सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरे चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, हमने हिंदी मेधा की एक कविता देख ली, ठीक है। उसके बाद में आज हम हिंदी का सेकंड लेसन लेंगे, ठीक है, लेसन नंबर 2, जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये कहानी 4 मित्र की, ठीक है। जो 4 मित्र घनिष्ठ मित्र रहते हैं, ठीक है, और उनमें के जो 3 मित्र रहते हैं वो उन्होंने अलग अलग प्रकार की विद्याएं हासिल की हुई रहती है, ठीक है। और उस विद्याओं का उनको बहुत घमंड रहता है, और उसी विद्या के घमंड के कारण वो ऐसा कुछ करते हैं जिसके कारण उनकी खुद की जान क्या हो जाती है, मुसीबत में आ जाती है, ठीक है। पर चौथा जो मित्र रहता है वो मित्र कम पढ़ा लिखा रहता है, पर उसमें व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा रहता है। हर काम वो सोच विचार कर करता है, ठीक है। इसीलिए वो उस मुसीबत से बच जाता है। पर वो जो 3 मित्र रहते हैं वो उस मुसीबत के कारण खुद की जान ही गंवा देते हैं। अब वो किस तरह गंवाते हैं हम ये पाठ पढ़ के जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सब बच्चों ने मेधा की बुक निकालना है, ठीक है, और उसमें का निकालना है पेज नंबर 13, ठीक है। लेसन नंबर 2 बुद्धिमान कौन, ठीक है। और जैसे मैं रीडिंग करूंगी तो सबने हर एक वर्ड पे अपनी फिंगर रखना है ताकि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पता चले। ओके, नाउ स्टार्ट। पाटलिपुत्र नगर में 4 मित्र रहते थे। पाटलिपुत्र नाम का नगर था, ठीक है। उसमें 4 घनिष्ठ मित्र रहते थे, ठीक है। हर काम वो एक साथ में करते थे। अगर कोई भी काम उनको करना है तो साथ मिलकर ही करते थे। उनमें से 3 मित्रों गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें के जो 3 मित्र थे क्या नाम बताया उसमें? गुणीराम, 3 मित्र गुणीराम, ठीक है। नंबर सेकंड रहता है मणिराम, और नंबर 3 है ज्ञानदेव, ठीक है। इन तीनों मित्रों ने अलग अलग प्रकार की विद्याएं क्या की रही थी, हासिल की रही थी, ठीक है। परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की इन पर उन्हें बड़ा अभिमान था। अभिमान मीन्स क्या? घमंड। अभिमान का अर्थ क्या था? घमंड, गर्व। मीन्स जो विद्या उन्होंने हासिल की थी उसका उनको बहुत घमंड था, बहुत गर्व था कि हम इस विद्या के कारण बहुत हम बुद्धिमान हो गए, ऐसी उनकी सोच थी। परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। मीन्स जो जनरल चाहिए हमको, ठीक है, उसका, उस विद्या का जो उपयोग है, जो इस्तेमाल है, हम उसको व्यवहार में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका ज्ञान उनको कम था। चौथा मित्र बोधिराम बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। पर चौथा जो मित्र था जिसका नाम क्या था? बोधिराम, ठीक है। ये जो बोधिराम था वो बहुत कम पढ़ा लिखा था, पर वो बुद्धिमान था। अब वो बुद्धिमान क्यों बोला है उसको? क्योंकि वह हर कार्य कैसे करता था? सोच विचार कर करता था। जो भी कार्य उसके सामने आता वो कार्य को पहले सोचता कि वो कार्य किस प्रकार किया जाए, और उसके बाद में वो कार्य वो करता था। मीन्स उसमें व्यवहारिक ज्ञान था, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान में वो कुशल था, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? बुद्धिमान कहा गया। अंडरस्टूड? यस। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। फिर क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, वो जो 4 मित्र हैं, कौन कौन? गुणीराम, मणिराम, उसके बाद ज्ञानदेव और बोधिराम, ये चारों मित्र एक साथ में बैठे हुए रहते और सोचते हैं कि इस गांव में रहकर हम ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? विदेश जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और बहुत सारा धन, संपत्ति, पैसा इकट्ठा करके, जमा करके हम क्या करेंगे? फिर वापस इस गांव में आ जाएंगे। ये सोचकर वो क्या करते हैं? चारों मित्र विदेश यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चारों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। और बच्चों, पहले के ज़माने में जैसे अभी व्हीकल से, है ना, हम फास्ट एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं,
यस ना, एरोप्लेन बोलो, रेलवे बोलो, है ना, ट्रेवल्स बोलो, यस ना। तो उससे हम क्या करते हैं, अभी फास्ट में तुरंत कुछ ही अवधि में दूसरे गांव दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। पर पहले के ज़माने में सॉरी ऐसी कोई व्हीकल्स नहीं थी, ठीक है। तो तब क्या करते थे लोग, एक गांव से तो दूसरे गांव जाना है तो क्या करते थे, पैदल ही निकल पड़ते थे और पैदल चलते चलते उस गांव उस शहर में पहुंच जाते थे। तो ये चार मित्र ऐसे ही बड़े बड़े जंगलों से गुजरते हुए जा रहे थे। तो एक जंगल में जैसे वो चल रहे थे तो उनको उनके सामने एक मरा हुआ शेर वहाँ पे पड़ा उनको दिखाई दिया। उसके कुछ अंग बिखरे पड़े थे और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे उस शेर के सब बिखरे पड़े थे। बिखरा मीन्स क्या, फैलना, ठीक है। उसके जो बॉडी पार्ट्स थे उस शेर के वो सब तरफ क्या हुए थे, ऐसे इधर उधर फैल गए थे, पड़े हुए थे, ठीक है। जैसे हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, सिर एक तरफ, पेट एक तरफ, यस ना। तो ये सब इधर उधर फैला हुआ पड़ा हुआ था। मरे शेर को देखकर चार में से तीन मित्रों ने राय बनाई कि इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे पुनर्जीवित कर दे। फिर जैसे उनको मरा हुआ शेर पड़ा दिखाई दिया, उनको लगा, वो जो तीन मित्र थे, ठीक है, मुनिराम, मणिराम, ज्ञानदेव, इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना अपनी विद्या का इस्तेमाल करके, हम तो पहले उस विद्या में पारंगत है, उनको उसका घमंड था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस विद्या का इस्तेमाल इस शेर पर करें। ये जो शेर यहाँ पे पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारी विद्या आजमाएंगे और इस शेर को क्या करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। पुनर्जीवित करना मीन्स क्या, दोबारा जिंदा करना। मरे हुए शेर को हम क्या करेंगे, फिर से जिंदा करेंगे। ऐसे तीन मित्रों ने सोचा, ठीक है। गुनीराम ने अस्थियों को सही क्रम दिया, बस फिर क्या था, तीनों मित्र उस काम को, उस मरे शेर को जिंदा करने के लिए लग पड़े, ठीक है। तो उसमें से क्या किया, तीनों ने अलग अलग कार्य किए। जो विद्या उनको आती थी उस विद्या के अनुरूप उन्होंने क्या किया, तीनों भी मित्र ने अलग अलग कार्य करना शुरू किया। जैसे जो गुनीराम था उसने क्या किया, जो अस्थि थी, अस्थि का अर्थ क्या होता है, हड्डी, जो अस्थि थी उसको सही क्रम लगाया, अस्थियों को सही क्रम दिया, ठीक है। किसने किया ये कार्य किया गुनीराम, ठीक है। उसके बाद में मणिराम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांसपेशियां जमा दी तथा चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। और उसके जो मणिराम था उसने क्या किया कि वो जो अस्थियों को क्रम उसने लगाया था गुनीराम ने, उसके ऊपर मांसपेशियां लगा दी और उसके ऊपर चमड़ा जोड़ दिया, चमड़ा लगा दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अब तीसरा जो मित्र रहता है जिसका नाम ज्ञानदेव, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। कौन सा काम, नावसी। तभी ज्ञानदेव उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा था उसका, क्या कर रहा था वो, प्राण डाल रहा था, मरे हुए शेर के ऊपर अंदर प्राण डाल रहा था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ज्ञानदेव कर रहा था। पर जैसे ही वो उस विद्या का प्रयोग करना उस पर करता है, तभी जो चौथा मित्र रहता है जिसका नाम रहता है बोधिराम, वो क्या करता है, उसको वहां पे रुका देता है, ठीक है। वो बोलता है कि तुम इस कार्य करने के पहले थोड़ा सोचो, रुक जाओ यहाँ पर। तुमने उसकी अस्थि को क्रम दे दिया, इट्स ओके, उसके ऊपर चमड़ा जमा दिया, वो भी चलेगा, पर उस मरे हुए शेर को जीवित करना मीन्स खुद के प्राण का आमंत्रण देना, ऐसे हो जाएगा। ऐसा उसको बोलकर वो क्या करता है, ज्ञानदेव को वहाँ पे रुका देता है कि तुम ऐसा मत करो, इसको जीवित मत करो। अगर ये शेर एक बार जीवित हो गया तो तुम तीनों मित्र यहाँ पे खत्म हो जाओगे, तुम्हारे जो प्राण है वो धोखे में आ सकते, तुम मुसीबत में आ सकते हो, इसीलिए तुम क्या करो, ये कार्य मत करो। पर क्या बोलता है नावसी, तभी बोधिराम ने कहा ठहरो, ऐसा मत करो। क्या बोलता है कि तुम ये कार्य मत करो, प्राण डालने की तुम सोचो ही मत। क्यों बोलता है ऐसे, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, पर कुछ तो विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या बोलता है कि तुम अपने विद्या में पारंगत हो,
ये अच्छी बात है, पर इसकी विद्या का जो तुम यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत जगह कर रहे हो। इसीलिए तुम ऐसे मत करो, क्योंकि अगर तुमने इस शेर को जीवित कर दिया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे प्राण यहाँ पे संकट में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा बोल के उसको रुका देता है। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मार खा जाएगा। और क्या बोलता है कि जैसे तुम वो शेर के अंदर प्राण डालोगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, वो शेर जीवित हो जाएगा और हम सबको मार डालेगा। ठीक है, विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। पर वो जो विद्या के अभिमानी थे, जिनको घमंड था अपनी विद्या पर, वो तो घमंडी थे, गर्व था उनको। वो बोलते कि नहीं नहीं, हम ये विद्या में कुशल है, पारंगत है, इसीलिए हम इस विद्या का प्रयोग इस शेर पे करेंगे। ये सोचकर वो क्या करते, वो जो ज्ञानदेव है उस मरे हुए शेर के अंदर प्राण डाल देता है। उन्होंने बोधीराम की बात नहीं मानी। तब बोधीराम ने कहा, फिर बोधीराम कहते हैं ठीक है, तुमको मेरी बात नहीं मानना है ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, तुम मुसीबत में आ सकते हो, तुमको मैं अलर्ट कर रहा हूँ, रुक जाओ यहाँ पे। पर देन ऑल्सो वो 3 मित्र रुकने के लिए खाली नहीं थे, क्योंकि उनको अपनी विद्या पे घमंड रहता है। तो बच्चों देखो, अगर हम एक आधे इसमें घमंडी, हम खुद घमंडी रहे, हम किसका अगर घमंड रहा ना तो हम किसी की नहीं सुनते। जैसे हमारे पास में बहुत सारे पैसे, हम बहुत अमीर है, ठीक है, तो एक आधे कम पैसे वाले व्यक्ति ने अगर हमको कुछ बोल दिया, कुछ बताया, अच्छी बात बताई, तो भी हमको क्या, हम अपने अमीरी में चूर रहते, गर्व से हम क्या होते उसमें तल्लीन रहते। हमको दूसरे जो व्यक्ति रहते हैं वो उसमें क्या रहते हैं, एकदम हमको उसको अलग ही समझते कि ये हमारा कुछ तो भी गलत बता रहा है, हमको गलत बता रहा है, ये सोचकर हम उसकी बात नहीं सुनते। पर बच्चों, जो भी अच्छी बात रहती है वो हमको अगर किसी की तरफ से भी मिलती है, फिर वो इंसान अमीर हो, गरीब हो या भिखारी हो, कोई भी हो, तो हमने वो बात एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अंडरस्टूड? क्योंकि उसमें हमारा ही फायदा रहता है। ठीक है ना? पर वो 3 मित्र सुनने के योग्य नहीं थे, तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तब बोधीराम ने क्या कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखानी है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। वो बोलता है कि ठीक है, तुमको तुम्हारी विद्या का अमल इस पर करना ही है तो तुम करो, पर एक क्षण थोड़ा सा रुक जाओ। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊँ तब तुम इस शेर को जीवित करना। क्या बोलते हैं, उसके पास में बहुत सारे वृक्ष थे, तो जो पास वाला वृक्ष है उसकी तरफ वो फिंगर दिखाता है, बोलता है कि जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊँ तब तुम क्या करो कि इस शेर के अंदर तुम प्राण डालो। इतना कहकर वो पास के वृक्ष पर चढ़ गया और फिर क्या ऐसे बोलता है और तुरंत उस वृक्ष पर जाके वो बैठ जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से वो 3 मित्र क्या करते हैं, उस शेर को जीवित करने की सोचते हैं। फिर इसके आगे क्या होता है, सही में वो शेर जीवित होता है क्या, सही में वो उन 3 मित्रों को खा डालता है क्या, क्या होता है, बोधीराम का क्या होता है, ये सब हम हमारे अगली तासिका में देखेंगे। तो बच्चों, इसके ऊपर आधारित पीएच क्या करना है कि जितना लेसन मैंने अभी पढ़ाया आपको, वो लेसन उतना रीड करो। ठीक है, जो भी हार्ड वर्ड्स है उसको लिख के देखो। ठीक है, और उसके बाद में जो शब्दावली दी हुई है पेज नंबर 15 पर मैंने भी यहाँ पे लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोटू में आफ्टर पोयम जो क्वेश्चन आंसर दिए थे मैंने पोयम के, उसके बाद में न्यू पेज से लेसन का नाम डालना है और वहाँ पे न्यू पेज से शब्दार्थ लिखना है।